हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे। अभी मैंने नहा लिया है, पूरा घर का काम तो मैंने कर लिया है। अभी शिवम को आज छुट्टी है क्योंकि उसकी स्कूल में 12 की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई थी। तो जिस दिन बच्चों की स्कूल में एग्ज़ाम होती है उस दिन इनको छुट्टी रहती है। 12 के बच्चों की, 10 के बच्चों की रहती है ना, उस दिन इनको छुट्टियाँ होती है। अभी उसकी छुट्टियाँ है और परी की स्कूल में होती नहीं तो वो गई है। परी की स्कूल में 10 और 12 की एग्ज़ाम होती नहीं तो उसकी स्कूल में वो गई है। अभी मैं फटाफट काम कर ले रही हूँ क्योंकि आज हमें गांव को जाना है। हमारा गांव है ना शिरपुर के पास थाइनेर है। बोलते हैं लता मंगेशकर का जो गांव है ना, वही मेरा ससुराल है। अभी हमें वहाँ जाना है। अभी मैं फटाफट एक साइड आके मसूर बना लूँगी दाल और एक साइड मैं चावल चढ़ा लूँगी। रोटी बनाने वाली नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा, क्योंकि हमें शाम तक वहाँ पहुँचना भी था हमारे गांव। जैसे तो पास में ही है पर तैयारी पैकिंग बहुत काम हो जाते हैं फिर अगर हमें बाहर जाना हो तो। अभी मैं एक साइड चावल एक साइड मसूर लगा लेती हूँ। तब तक हस्बैंड जी भी आ जाएंगे, वो गए सामान लेने। और अभी मेरे जेठ के लड़के की शादी है तो अभी मेरे घर तो बहू भी आ जाएंगी, मैं सासू माँ बन जाऊंगी। आपको दिखाऊंगी मैं पूरा वीडियो, आप देखना ही। आपको दिखाऊंगी हमारे महाराष्ट्र में कैसी मज़ा आती है ना। ऐसे वहाँ इतने दिनों बाद जाते हैं ना तो बहुत इंजॉय हो जाता है। और शादियों में ही सब मिल जाते हैं, मिलना जुलना हो जाता है सब रिश्तेदारों को। ऐसे पर्सनली तो कोई जाता नहीं किसी के घर, पर ऐसे शादी ब्याह में ही हो जाता है मिलना जुलना। इसलिए मैं तो इतनी खुशी हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मुझे सर्दी हो गई इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ी चेंज हो गई है। अभी मैं चावल लगा दे रही हूँ, अभी थोड़ी पैकिंग कर लेती हूँ। अभी पैकिंग कर ले रही हूँ क्योंकि इतना डबल डबल कपड़े हो जाते। हस्बैंड जी तो बोल रहे 1 महीना रहने को जाना है क्या आपको? बोला अभी बच्चों के डबल कपड़े, बच्चों को तो जितने कपड़े ले उतने कम है क्योंकि वो गंदे कर डालते खेलते, और धूप की वजह से पसीना भी बहुत हो जाता है बच्चों का, तो इसकी वजह से डबल टिबल कपड़े उनके हो जाते हैं। और फिर शादी में पहनने को, हल्दी फंक्शन में पहनने को, इस वजह से इतना कपड़े की बैग हो गई, 3-4 बैग हमारी हो गई थी। और ज्वेलरी भी रखनी थी, मेकअप का सामान, इतना रखने के बावजूद भी मेरी चीज़ हमेशा सूझ जाती है घर पे। वहाँ जाने के बाद याद आ रही बाप रे ये रह गए। ऐसे ही होता है मेरे साथ, आपके साथ भी होता होगा, हो ही जाता है क्योंकि हमारा काम पैकिंग ये सब होता है ना, एक आध चीज़ छूटी जाती है। इस बार ऐसा सोच के कुछ छूटना चाहिए, इसलिए ध्यान से ही रख रही हूँ। 2 दिन से पैकिंग में लग गई थी क्योंकि मेरी आदत के हिसाब से डर लग रहा था कि कुछ छूट ना जाए। तभी चूड़ियाँ पहन ले रही हूँ क्योंकि हमारे गाँव में ऐसे सादा रहन सहन होता है। सिटी में कैसे कुछ भी पहनो तो चलता है, पर गाँव में ऐसे लेडीज ऐसे सादा रहन सहन की वजह से हम भी उनके जैसा रहता अच्छा लगता है। अभी पैकिंग भी हो गई, खाना भी हो गया, अभी बर्तन मांज ले रही हूँ। और बाल भी सुखाने थे क्योंकि बाल बना के फिर वापस धूपने जाऊँगी गीले बाल से तो ये हो जाएगा, इसकी वजह से बाल सूख गए। अभी वो बांध लिए, अभी बर्तन मांज ले रही हूँ। अभी फटाफट रेडी होकर हमें जाना है क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में शादी से पहले जो भगवान गणपति जी की एक पूजा होती है वो करनी रहती है, वो रात को होती है। और सब हमारे जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उनको ही खाना खाने बुलाते हैं और पूजा करवाते हैं। तो अभी मैं पूरा काम कर लिया है, अभी मैं रेडी हो जाती हूँ। अभी हम जल्दी जल्दी तैयार होके घर से निकल गए हैं और इतनी तेज़ धूप है, सासू माँ पीछे बैठे हैं और बच्चे भी पीछे बैठे। अभी हम निकले घर से, यहाँ से 1.5-2 घंटे लगते हमारे गांव जाने को। और इतनी तेज़ धूप थी पूछो ही मत। एसी हो गाड़ी में फिर भी उसका कुछ असर नहीं, इतने धूप की ये लग रही थी। अरे तापी नदी, ये नदी ये शिरपुर ब्रिज पे भी लगती है और हमारे गांव में भी तापी नदी है। हमारा गांव जो है ना थाइनेर, और तापी नदी के किनारे पे, ऐसे समझो आप, कितना अच्छा लगता है वो नदी का। अभी हमारे गांव का रास्ता, जैसे हमने शिरपुर से टर्न लिया हमारे गांव का रास्ता आ गया था थाइनेर का। आजू बाजू बड़े बड़े पेड़, छोटा सा रास्ता और इतने सारे खेत थे। केले का बगीचा था, आम का बगीचा था,
ऐसे बहुत से और चने के छोटे छोटे पेड़ पौधे जैसे। और हमने तो इतना देख के इतना, और मौसम तो पूरा चेंज ही हो गया था वहाँ आके। इसे ठंडा लगने लगा, जैसे धुलिया जो शिवपुरा है ना, जैसे धूप लग रही थी, जैसे लू लग रही थी। और जैसे हमने गांव की तरफ एंटर किया ना, ऐसे ठंडा मौसम, क्योंकि आजू बाजू गाँव में पूरे खेतों में पानी होने के वजह से गाँव में ठंडा लगने लग जाता है। और हमने वो माली से थोड़े चने मांगे थे, उन्होंने दिए। इतने मीठे थे ना ये चने, हमने तो भूने भी नहीं, गाड़ी में बैठ के ये चने खा लिए पूरे। ये हमारा नैवेद्य का थाल है और इसमें आप देख सकते चांदी के भगवान रखे। हमारे वहाँ ऐसी माला बनाई रहती है भगवानों की। और हमारे महाराष्ट्र में किसी के भी घर में आप जाओगे ना, ये चांदी के भगवान बनाए रहते हैं। अभी ये चांदी नीचे पूरन पोड़ी रखी है, खीर, ये दिया बनाया रहता है एक बड़ा, 5 दिए बनाते हैं गेहूँ के आटे से, वही दिया हम लगाते हैं। और जो इसकी शादी होने वाली रहती है वो लोग ने उपवास करना रहता है, जो नया जोड़ा रहता है उन्होंने। अभी ये उपवास हम बाहर जाके चंद्रमा को पानी चढ़ा के अर्पण करके भगवान जी को नमस्कार करके हमें खाना रहता है, फिर खाना। अभी हम बाहर जाएंगे और चंद्रमा जी की पूजा करके हमें जो नए जोड़ा रहता है वो उपवास छोड़ेगा। अभी मेरे जेठ जी का लड़का है और ये बहू है, इनकी शादी होने वाली है, दूल्हा दुल्हन है। इन्होंने उपवास रखा रहता है। शादी के पहले हमारे महाराष्ट्र में ऐसे एक दिन उपवास रहता है और शादी से पहले ये पूजा होती है। कोरा जोड़ा बोलते हैं उसको। जैसे हल्दी कुछ लगानी रहता है उससे पहले ही पूजा करनी रहती है और वो चंद्रमा के सामने ही करनी रहती है। इस तरह चंद्रमा को दिया धूप सब दिखा के ही हमें ये लोग को ये उपवास छोड़ना रहेगा। और कितने सारे मेहमान आ गए। अभी मेरे जेठ जेठानी है, इनका ही लड़का और लड़के की शादी है। और अभी हम पूजा कर ले रहे हैं। बहुत सारे जोड़ों ने पूजा की, पर अगर पूरे लोग का वीडियो बनाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने मेन लोग का ही वीडियो कर लिया है और आपको दिखा दिया शॉर्टकट में कि इस तरह हमारे महाराष्ट्र में ऐसी पूजा होती है शादी से पहले। हमारे शादी से पहले भी हमारे ऐसी पूजा हुई थी। अभी चंद्रमा की पूजा होने के बाद सब जेंट्स को खाना खाने बिठा दिया था। वो लोग खाना खा रहे थे और इकट्ठा हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि छोटे छोटे घर होते थे, इकट्ठा हम बैठ नहीं सकते। और फैमिली वालों की तो बात ही पूरी नहीं होती, दिन कहाँ हो जाता है रात कहाँ हो जाती है पता ही नहीं चलता बातों में। और बातें कर के पूरा टाइम हो जाता है। ये मेरी जेठ जी की लड़की है, हाई कर रहे हो। अभी सब लेडीज भी बैठ गई है, क्योंकि खाना खाने के बाद हमें जो संगीत होता है ना शादी से पहले वो होता है। मतलब गांव में इतना बड़ा हम फंक्शन नहीं रहते, ऐसे इकट्ठा औरतें मिलके गाना गाती है। अभी हमारा गाना तो हो चुका था। अभी मोहल्ले की औरतें बोले भी गाना बस हो गया, अभी डांस करते हैं। हमारा ये फेमस डांस है महाराष्ट्र का, ज़्यादा करके हमारे वहाँ ऐसी औरतें नाचती है और ऐसे हाथ हिला के थोड़ा ठुमके बिमके लगाते, ऐसे सब वो औरतें मिलके हो जाता है डांस सबका। सिंपल सा रहता, कोई भी ये स्टेप करके अपना जो नाचने का शौक होता है वो पूरा हो सकता है। सिंपल डांस रहता है इसकी वजह से। और मैं तो ना जो लगा रहे थे ना गाने, उनको जा के बोर कर रही थी, आप ये गाना लगाओ, आप वो गाना लगा, बस ऐसे गाना लगा के सब में हम डांस कर रहे थे। फिर अभी मैंने सब उसको एक गाना बोल के आई थी, अभी वो आएगा। ये है ना महाराष्ट्र का गाना है ये। अभी आपको म्यूज़िक तो नहीं है और ये आपको बताऊंगी। फिरी फिरी नाच पूरी फिरी फिरी नाच, जैसे महाराष्ट्र का सॉन्ग है वो। बहुत ही मज़ा आता है, सिंपल स्टेप होते हैं और बहुत ही मज़ा आती है और मैं नाच रही थी ना,
ये ज़्यादा करके किसी को आने का नहीं वहाँ। तो मेरी जो छोटी सासू माँ है ना, जो गांव में रहती है, मुझे बोल रही थी तो बहुत ही अच्छा नाचती है, एक नंबर नाचती बोले। ऐसा सब बोल रहे थे। और मुझे सच्ची में ये वाला स्टेप करने के बाद है ना बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे एक दो गाने हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैं जहाँ भी गाना बजते हैं ना वहाँ बोलती हूँ ये गाना बज जा, और उससे मैं नाच ही लेती हूँ, तो सबको नचा भी लेती हूँ। और बहुत ही मज़ा आती है। और गांव का माहौल बहुत ही फ्रेश हो जाता है, ऐसे सब मिलते हैं ना। और ये सब मेरे जेठ की लड़कियां हैं जो भी नाच रही है ना, और ये मेरे जेठ की लड़के की लड़की है। अभी सब तरह के डांस हमने कर चुके थे, अभी लास्ट डांस था। सब बोल रहे थे अभी बंद कर दो, क्योंकि सब सुबह से ही गांव से आए थे, सभी थक गए थे। फिर भी अब मुझे तो इतनी एनर्जी वो लोग को देख के आने की, मुझे थकावट ही महसूस नहीं होने की। ऐसा लग रहा था नाचते ही रहो सबके साथ। सब भी थक गए थे। दूल्हे राजा को भी नाचने के लिए लेके आए थे खींच के बेले। चलो फिर, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे लिंक को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि गांव का ही फुल वीडियो था आज मेरा। क्योंकि गांव की शादी में जो हमारे रीति रिवाज है वो भी आपको थोड़े बहुत मैंने आपको बता दिए। तो फिर बाय, गुड नाइट।